क्या वाकई चीन ईरान को कार्गो जहाज के जरिए मदद फराहम कर रहा है? क्या चीन का स्पाई शिप समुद्र से ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है? और अगर चीन और रूस ईरान की मदद को आ जाते हैं तो क्या बड़ी ताकतों के दरमियान ये टकराव एक आलमी जंग का आगाज होगा? आइए ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी फिजाई तनाज़ा अब आलमी तनाज़ा बनता जा रहा है, जहां आलमी सतह पर मुमालिक की मुदाखलत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जहां अमरीका इसराइल की खुलकर हमायत और मदद कर रहा है, क्या वहां ईरान के लिए भी कहीं से मदद आ रही है? नाजरीन, टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे के रोज जब इसराइल की जानिब से ईरान पर पहला हमला हुआ तो एक दिन बाद चीन से एक कार्गो तैयारा रवाना हुआ। उससे अगले ही दिन एक और तैयारा एक साहिली शहर से रवाना हुआ और फिर पीर के रोज तीसरा तैयारा शंघाई से उड़ा। नाजरीन, यानी 3 दिन में 3 परवाजें। टेलीग्राफ की इसी रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि डेटा से मालूम हुआ है कि हर परवाज में तैयारा शमाली चीन के रास्ते मगरिब की तरफ वो उड़ा, कजाकिस्तान में दाखिल हुआ, फिर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते जनूब की तरफ गया है और जैसे ही वो ईरान के करीब पहुंचे रडार से गायब हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि परवाज लक्समबर्ग को आखिरी मंजिल दिखाते हैं, लेकिन ये तैयारे कभी यूरोप की फिजाओं के करीब भी नहीं गए। एविएशन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिन तैयारों का इस्तेमाल हुआ, बोइंग 747 फ्रेटर्स, वो अमूमी तौर पर फौजी साजो सामान और हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अक्सर हुकूमती मुआहदों के लिए वो चलाए जाते हैं। एग्जीक्यूटर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार एंड्रिया गसेली, जो चीन और मशरिक वुस्ता और शमाली अफ्रीका के ताल्लुकात पर तहकीक करते हैं, उनका कहना यह है कि ये कार्गो परवाजें गैर मामूली दिलचस्पी का बायस हैं, क्योंकि ये तवक्को की जा रही है कि चीन ईरान की मदद के लिए कुछ ना कुछ करेगा। चीन और ईरान स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं, जिनका इत्तेहाद ज्यादातर अमेरिका की क़यादत में कायम आलमी निज़ाम की मुखालफत पर मबनी है और ये दोनों एक नए मल्टीपोलर आलमी सफारती मरहले के हामी हैं। ईरान चीन को तवानाई का एक अहम जरिया फराहम करता है जो रोजाना दो, इसलिए नाजरीन, ये हैरत की बात नहीं है कि बीजिंग इस्लामी जमहूरिया को सहारा देने या मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगा हो। नाजरीन, बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर चीन ने अगर मदद करनी है तो वो छुप कर क्यों कर रहा है? तो ईरान इसराइल तनाज़े में बराह रास्त शामिल होना चीन की अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की किसी भी कोशिश को तबाह कर सकता है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का सबसे मजबूत इत्तेहादी है। चीन अब भी अमेरिका के साथ जारी तजारती जंग के मनफी असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। एक बात वाज़ेह रहे कि लक्समबर्ग टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो लक्स, जो कि लक्समबर्ग की एक कंपनी है, उसने बाकायदा तौर पर ऐसे किसी भी जहाज़ों की मौजूदगी से इनकार किया है। इन्होंने कहा है कि ईरानी हदूद में हमारे कोई भी जहाज़ नहीं गए। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ट्रेडर 24, जो कि एक ट्रैकिंग वेबसाइट है, इन्होंने कुछ तस्वीर जारी की थी जिसको कार्गो लक्स ने मिसकंस्ट्रक्टेड करार दिया था। नाजरीन, फ्रांस 24 के मुताबिक पीर के रोज एक प्रो ईरानी एक्स अकाउंट पर उसने दावा किया कि चीन से ईरान जाने वाले 2 बड़े कार्गो तैयारों ने ईरानी फिजाई हदूद में दाखिल होने से पहले अपने ट्रैकिंग सिग्नल्स को बंद कर दिया था। काफी ज्यादा लोगों ने नाजरीन इस पोस्ट को शेयर किया। मॉनिटर एक्स और स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी तस्वीर शेयर की। नाजरीन, फ्रांसीसी मीडिया और ट्रैकिंग कंपनी ने कार्गो जहाज के हवाले से खबरों की तरदीद की है और इनको फेक करार दिया है। लेकिन अगर ये खबरें जाली हैं तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर ये खबरें क्यों गर्दिश में थी? क्या वाकई चीन कार्गो जहाज के जरिए ईरान को मदद फराहम कर रहा है? ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पहले ही अपने इसराइली हम मनसब गैड्रियोन सार से अपनी नाराजगी का इजहार किया है और वजाहत की है कि आलमी बरादरी अब भी ईरानी जोहरी मसले के सियासी हल की तलाश में है। इससे नाजरीन, कबल शिन्हुआ रिपोर्ट के मुताबिक यंग यी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगांची को फोन करके चीन की हमायत का यकीन दिला चुके हैं। चीन ना सिर्फ ईरान का एक अहम सफारती इत्तेहादी है बल्कि एक बड़ा इक्तिसादी शराकतदार भी है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 90% खाम तेल की बरामदात चीन को की जाती हैं और अगर ईरान का ये तेल की बरामदात का सिलसिला किसी भी तरह चीन के साथ मुतासिर होता है तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन नाजरीन, ये वाज़ेह रहे कि पहली बार नहीं है ये कि ऐसी खबरें चीन के हवाले से गर्दिश में हैं। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया, खसूसी नाम ले तो फर्स्ट पोस्ट ने ये खबरें फैलाई थी कि चीन का एक वेसल जिसका नाम दा यंग यी पाउन है,
वो नाजरीन इंडियन ओशन में दाखिल हुआ है। ये वो जहाज है जिसको चीन रिसर्च के तौर पर देखता है, जिसकी वजह से भारतीय माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया था कि शायद ये कोई स्पाई शिप है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के दोहरे मकासद हैं। इनका इस्तेमाल सिविल, शहरी और फौजी दोनों मकासद के लिए किया जा सकता है। ये समुद्र की तह का नक्शा बना सकते हैं, मिसाइलों का सुराग लगा सकते हैं और यहाँ तक कि सबमरीन्स की रीडिंग भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि नाजरीन, चीन वो मुल्क है जो कि मुसीबत में अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा है। ये मालूम होने के बावजूद कि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हमायती है और इस वक्त चीन को अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर करने की ज़रूरत है। चीन अपने बरादराना ममालिक के साथ खड़ा है और मदद भी फराहम करता है। और सिर्फ चीन नहीं बल्कि रूस ने भी तमाम कोशिशें की हैं कि किसी तरह वुस्ता एशिया की ये कशीदगी कम हो। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर पुतिन ने नाजरीन सूरत हाल को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका मुआहदा पहले ही तेहरान के साथ हो चुका है, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका से दरख्वास्त करते हैं कि वो ईरान पर हमला ना करें। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बड़ी बड़ी ताकतें यानी कि चीन और रूस ईरान की मदद को आ जाते हैं तो क्या बड़ी ताकतों के दरमियान ये टकराव एक आलमी जंग का आगाज होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हामी है और ये मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शरीक हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये खित्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।